हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। क्यों पढ़ेंगे, ठीक है? और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको आपके सिलेबस के सारे चैप्टर्स वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सिर्फ 1, 2 या 4 चैप्टर नहीं, पूरा कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जी हां, अगर टॉपिक को देखते हैं हम, दी सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, क्या समझ में आता है कि महाराष्ट्र के सेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले कनेक्ट करो जरा पूरी कहानी को। महाराष्ट्र कहां है? सर हमें तो महाराष्ट्र ही नहीं पता, महाराष्ट्र गए नहीं। चलो जरा महाराष्ट्र घुमा के लाता हूं, ठीक है? तो अब देखो, अब ये क्या है? ये महाराष्ट्र है, ठीक है? ये अपना महाराष्ट्र, क्लियर? मैं महाराष्ट्र से नहीं हूं, लेकिन अपना महाराष्ट्र है, पूरे इंडिया अपना है ना। तो अब महाराष्ट्र में आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे आपको नाम दिखेंगे कुछ प्रोमिनेंट सेंट्स के। अपनी अपनी बुक में देखो, इसमें आंखें मत गड़ाओ, ठीक है? हो सकता है ये दिखे ना आपको। तो क्या है, अब यहां पे देखोगे ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, ये सारे सेंट्स के नाम लिखे हैं। अब सेंट्स है, कौन से सेंट्स हैं? तो अब इतना लॉजिक लगा लिया आपने क्या कि हम भक्ति मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये सारे भक्ति कल्ट के मतलब सेंट्स हैं। अब जरा क्या करना है, अब एक माला बनाते हैं। माला कैसे बनाएंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, उस थ्रेड में सारी चीजों को कनेक्ट करो। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा है, ठीक है? कि साउथ इंडिया में किस तरह से भक्ति मूवमेंट इवॉल्व हुआ। तो वहां पे आपने क्या देखा कि अलग अलग सेंट्स आए, भक्ति सेंट्स। तो जिसमें जैसे आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने क्या बताया कि सैल्वेशन चाहिए ना, तो सैल्वेशन के लिए क्या करना होगा? आपको नॉलेज वाले पाथ पे जाना होगा। नॉन डुअलिज्म की बात करी, सारी चीज अपनी फिलॉसफी दी। अब फिर अगले सेंट आए जैसे तो रामानुजाचार्य जो थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी कहा सैल्वेशन चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करो। तो एक अलवर मतलब कह सकते हैं ब्रांच जो थे, अलवर सेंट्स जो रहे, तो उन्होंने भगवान विष्णु को क्या बताया कि अपने आप को भगवान विष्णु की तरफ डिवोट कर दो, ठीक है? रास्ता कहां पहुंचा रहा? देखो, कोई इस रास्ते से जाना चाह रहा है मोक्ष के लिए, सैल्वेशन के लिए, ठीक है? सुपरमैन मत समझ लेना। फिर क्या, कोई इस रास्ते से जाना चाह रहा है, तो आदि शंकराचार्य ने यह रास्ता दे दिया, रामानुजाचार्य ने इन्होंने ये रास्ता दे दिया, ठीक है? फिर तीसरा रास्ता जैसे आप देखोगे तो अब शिवाइट या फिर लिंगायत सेक्ट के जो वीर शिवाइज्म मूवमेंट जो चला, ठीक है? किसके द्वारा? बसवन्ना के द्वारा। तो उन्होंने एक नयनार सेंट ने यह रास्ता दे दिया कि आप इधर से भी पहुंच जाओगे, सैल्वेशन मिल जाएगा, भगवान शिव की पूजा करो। अब सबने अपनी अपनी कहानी दी है, लेकिन सबका अल्टीमेट एम क्या है कि मोक्ष चाहिए एक तरह से। वही चीज आपको यहां पे भी देखने को मिलेगी कि महाराष्ट्र में भी जो भक्ति सेंट्स आए, उन्होंने अपना तरीका बताया, उन्होंने अपने तरीके से भगवान को देखा, अपने तरीके से भगवान को अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को डिवोट किया। और यही पूरा क्या है? भक्ति मूवमेंट है, ठीक है? चैप्टर से रिलेट करोगे तो डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, दिव्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं भैया, एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है? वो सुप्रीम गॉड तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब उसी लाइन में देखो, सुनो मेरी बात। आप बोलोगे सर शुरुआत के 1-2 मिनट हमेशा कनेक्ट करवाने में निकल देते हैं, तो ये सर को तो अपन दिवाली पे बुलवा लेंगे अपने घर पे, बढ़िया कनेक्ट करते रहना, पूरी लाइटिंग कनेक्ट कर देना, ठीक? देखो, कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप टॉपिक्स को क्या है, अब एक माला बनाना है आपको, तो क्या करोगे? एक धागे में सारे मोती पिरोगे ना, ऐसा तो नहीं कि मोती चिपका लोगे इधर उधर फेविक्विक से। तो उस तरह से क्या करना होगा आपको कि कनेक्ट करते आना चाहिए चीजें, पूरी कंप्लीट माला बनाओ, फिर डालो गले में आपके। तो उस तरह से आपने भक्ति मूवमेंट में इस चैप्टर की थीम में जो समझा, साउथ इंडिया में क्या सीन था वो देखा, थोड़ा ऊपर आते हैं। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से भक्ति सेंट्स हुए, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा, क्या सोच थी, क्या फिलोसफी थी, किस तरह से उनकी कुछ कहानियां, बहुत सारा सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, जरा देखो क्या है। तो सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र रिलेट विद दी भक्ति कल्ट। भक्ति कल्ट से आप रिलेट कर ही सकते हो, मैंने आपको बता दिया। क्या? अकॉर्डिंग टू दी भक्ति मूवमेंट, अ डिवोटी मस्ट डिवोट हिमसेल्फ, ठीक है? एक जो भी भक्त है वो अपने आप को क्या कर दे? पूरी तरह से समर्पित कर दे। किसके? टुवर्ड्स जिस भी डेटी को वो मानता है। डी डिवोटी शुड डिवोट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टुवर्ड्स दी डेटी, ठीक है? वो विष्णु भी हो सकते हैं, वो शंकर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्लियर? अब वो कैसे? तो अपने आप को लीन करवाना है, भगवान की भक्ति में मग्न होना है, उस तरह से। अब ये भक्ति कल्ट था। तो यहां पे क्या हुआ कि आप जितने भी पोएट सेंट्स को देखेंगे, पोएट सेंट्स, अब देखो यहां पे क्या लिखा है? सेंट पोएट्स लिखा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बसवन्ना ने भी क्या लिखा? वो भी पोएट्री करते थे, पोएट थे, तो कुछ ना कुछ लिखते भी थे, ठीक है? मतलब लिखा, गाना बजाना, यही चीजें चलती थी। भक्ति में क्या है? आप देखोगे जगह जगह भजन चल रहे हैं, तो भजन जो कर रहे हैं लोग, ठीक है, कीर्तन जो कर रहे हैं, तो वो उनका तरीका है। वो कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते हैं कि यज्ञ करो, हवन करो, ये करो, वो करो। वो तो ये है कि आपने सच्चे मन से पुकारा तो भगवान नंगे पैर आपके लिए दौड़े चले आएंगे। इस तरह की सोच रखने वाले लोग थे। तो अब क्या होता है? सेंट पोएट्स हुज सॉन्ग इन सिंपल मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल, लोगों को कंटिन्यूअसली इंस्पायर करते रहे,
ठीक है। अब क्या होता है, महाराष्ट्र है, देखो इधर महाराष्ट्र में हो भैया, मराठी नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो सेंट पोइट्स हु सॉन्ग इन सिंपल मराठी लैंग्वेज में सेंट पोइट्स क्या करते थे, अपने गाने लिखते थे। अब जब वो सिंपल मराठी लैंग्वेज में लिखते थे तो इट यूज्ड टू इंस्पायर पीपल, ठीक है, लोगों को इंस्पायर करती थी। जरूरी नहीं कि आपको संस्कृत आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे तो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन जो है उस हिसाब से क्या है कि आपको संस्कृत नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा आपका, लेकिन यहां पे आपको संस्कृत की किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको यहां पे क्या करना है, लोकल लैंग्वेज जो है आपकी, उसमें गाने लिखे हैं, वो गाने बस वो कीर्तन करना है आपको, ठीक है। जो भी लिख दिया है भजन, उस भजन को दोहराते रहना है। आप भगवान के पास जाते जा रहे हो दिन पे दिन, ठीक है। डरने मत लगना, भगवान के पास जाने लगे, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से यहाँ पे भक्ति ट्रेडिशन में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। खास करके जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के सेंट्स की, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, तो अब आप ये बोल सकते हो कि इस चीज ने इन्फ्लुएंस क्यों किया, तो मैंने आपको समझा दिया हाउ, ठीक है, वाई, दोनों चीजें एक साथ समझा दिया है कि लोकल लैंग्वेज है। अब मान लो आपको किसी गांव में जाना, आप उस गांव की भाषा अगर आपको आती है तो आप बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे वहां के लोगों के साथ में। वहां के लोग आपको स्ट्रेंजर की तरह से घूरेंगे नहीं, ठीक है, वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। फाइन, वही चीज थी यहाँ पे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंट्स आर ज्ञानेश्वर। अब देखो ध्यानेश्वर, ज्ञानेश्वर अलग अलग स्पेलिंग मिल जाएगी आपको कहीं पे, ठीक है। ब्रैकेट में GYAN ज्ञानेश्वर मिल जाएगा, कहीं पे DHYAN मिल जाएगा। तो ये जो ज्ञानी का होता है ना, ठीक है, ये जो ज्ञानी का होता है तो वो ज्ञानेश्वर ऐसे लिखे जाता है GNA वाला, ठीक, कंफ्यूजन मत रखना इसमें। तो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्स आर ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। अब जरा देखो तो अलग अलग टाइम पीरियड पे रहे हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, लेकिन इन सभी जो सेंट्स थे महाराष्ट्र के, इन सभी ने एक ही आइडिया दिया भक्ति का। वो क्या है अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सभी ने एक ही आइडिया दिया। यहां देखो जरा, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते चलना है आपको। अब मराठी सेंट्स है, मराठी लैंग्वेज डोमिनेटिंग रहेगी, रीजन देख लो सब मराठी। अब नामदेव 13th 14th सेंचुरी की बात है, ज्ञानेश्वर तो 13th सेंचुरी की, तुकाराम 16th सेंचुरी की बात है, एकनाथ 16th सेंचुरी की बात है। तो पैरेलल भी रहे, आगे पीछे भी रहे, इन्फ्लुएंस रहा। और सभी लोग जो हैं तो वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे, ठीक है, ये ध्यान रखना यहां से। तो अब आप क्या कह देंगे, ये कौन से सेंट्स हो गए, ये सेंट्स आप बोल दोगे कि सर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे, मतलब अलवर सेंट हो गए। नहीं, ठीक है, क्यों, मतलब अलवर सेंट भी कह सकते हो आप, मना नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं, बुरा मान जाएंगे, वो अलवर सेंट भी कह सकते हो। लेकिन ये क्या है, अलवर और नयनार का जो कंसेप्ट है वो साउथ इंडिया के भक्ति सेंट्स तक ज्यादा डोमिनेटिंग रहा है। यहां पे जैसे आप देखोगे तो शिवाइट और वैष्णवाइट हो गए, तो विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णवाइट, शिव की पूजा करने वाले शिवाइट, है ना चीज। तो वह चीज हुई यहां पे, क्लियर है। तो इस तरह से क्या है, इन्हें वैष्णवाइट सेंट्स के नाम से जाना जाने लगा। भगवान विष्णु की ये पूजा करते थे, ठीक है। देख लो एक बार और जरा, भूलना मत कि रास्ते में मिल जाए तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, देख लिया। अब क्या है, अब देखो तो यहां पे और भी है, वुमेन लाइक सखुबाई एंड फैमिली ऑफ चोखा मेला। अब ये भी सेंट्स थे, ठीक है। सुखाबाई तो मतलब फीमेल ने भी क्या किया, देखो भक्ति में वही चीज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में आप देख रहे हो कि फीमेल अगर आ रही है वो अपने आपको एक्सप्रेस कर पा रही है। आगे आप मीराबाई के बारे में पढ़ोगे जब हम नॉर्थ इंडिया में थोड़ा और ऊपर देखेंगे भक्ति सेंट्स के बारे में, ठीक है। तो सखुबाई और उसके बाद में क्या, चोखा मेला, तो सेंट चोखा मेला। अच्छा देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, मुझे अब कहानी ध्यान आ गई तो सुनी लो। चोखा मेला जो है तो इनकी कहानी में बताता हूं क्या है। ये महार कास्ट को, अनटचेबल्स जो थे, अनटचेबल्स वाली कैटेगरी को, उस कास्ट को बिलोंग करते थे, ठीक। अब क्या होता है, अनटचेबल्स की कास्ट को बिलोंग करते तो इस कारण से जो पांढरपुर के बारे में आगे पढ़ेंगे जहां पे विठोबा का मंदिर है, ठीक है। विठोबा मतलब क्या है, विठ्ठल रुक्मणी विठ्ठल मंदिर भी जिसे कहा जाता है। तो भगवान विष्णु के एक इनकारनेशन को विठ्ठल देव की तरह, ठीक है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, इस तरह से आपने सुना होगा ना, एक भजन भी है। तो क्या है कि ये उस क्या कह सकते हैं, सेक्ट को, अनटचेबल वाली कैटेगरी को बिलोंग करते थे, अनटचेबल वाली क्लास को बिलोंग करते थे। लेकिन अब वही वाली चीज है कि भक्ति सेंट्स है ना, तो ये उस चीज में नहीं मानते कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं तो शायद भगवान और मेरे बीच में ट्यूनिंग नहीं जम पाएगी, ये सारी चीजें मैं उतना यज्ञ हवन नहीं करवा पाऊंगा, ये सब कुछ उन्होंने देख लिया कि मेरे मन में आस्था है भगवान के लिए, तो भगवान मेरी बात सुनेंगे। अब चोखा मेला क्या होता, तो इसी ये सेंट जो थे तो ये कहां पहुंच जाते, पांढरपुर पहुंच जाते, लेकिन वहां पे जो अपर कास्ट के लोग थे वो इन्हें मंदिर में अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। विठोबा के मंदिर में अंदर नहीं जाने देते, विठोबा मंदिर में अंदर नहीं जब जाने देते इन्हें, तो क्या होता है कि वो वहीं पे गांव के आसपास रहते, और एक बार एक दीवार गिर जाती है तो इनकी डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो जाती है तो ऐसी, मतलब माइथोलॉजी है, मैं सुनाते जा रहा हूं जैसी जैसी मैंने सुनी है। तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी हड्डियों में से चैंटिंग निकल के आती है, मतलब ऐसा उच्चारण, एक आवाज निकलती है इनकी हड्डियों में से, क्या
हड्डियों में से क्या आवाज निकलेगी, तो विट्ठल विट्ठल विट्ठल, इस तरह से आवाज निकलती, भगवान का नाम निकलता है। तो आप अगर आज भी पांढरपुर जाएंगे तो आपको वहीं पे इनकी क्या एक मतलब इनका आपको एक तरह से समाधि देखने को मिलेगी, ठीक है। पांढरपुर मंदिर जो है विठोबा मंदिर, उसके पास में इनकी समाधि देखने को मिलेगी। अब ये किस कास्ट को बिलोंग करते थे, मैंने अभी बताया, महार कास्ट। अब जरा जोड़ो, ऐसे पढ़ोगे ना तब मजा आएगा। अब देखो, महार कास्ट को बिलोंग करते थे। महार कास्ट का जो दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आपको सबसे पहले ध्यान आया होगा, ठीक है, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, कौन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो आपको जब ध्यान हो तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर, पता है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, सारी चीजें हो रही थी, जब हमें आजादी नहीं मिली थी, टेंपल एंट्री मूवमेंट चलाई थी उन्होंने। टेंपल एंट्री मूवमेंट मतलब कि अनटचेबल्स को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, तो इन्हीं की समाधि तक उन्हें जाने दिया था बस, ठीक। जब वो विठोबा मंदिर में एंटर करना चाह रहे थे तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को यहां पे चोखा मेला, सेंट चोखा मेला जो थे, तो इनकी समाधि के पास रोक दिया गया था। अब देखो, मैंने आपको पॉलिटी, प्रेजेंट सब कनेक्ट करवा दिया। ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको कहानी की तरह चीजें विजुअलाइज होगी, तब पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा, ठीक। ये तो कहानी पूरी हो गई है। अब देखो क्या होता है, आप ये जो सेंट्स के बारे में देख रहे हो, तो ये सेंट्स क्या है, भक्ति सेंट्स हैं। और यहां पे आपको एक वरकारी सेक्ट देखने को मिलेगा। वरकारी सेक्ट क्या है ये मैं समझाऊंगा, शब्द ध्यान रखना, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखना इसे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर समझाता हूं मैं आपको। अब आपने क्या देखा कि दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन विठला, ठीक है। विठला क्या है, फॉर्म ऑफ विष्णु, टेंपल इन पांढरपुर as well as on the notions of personal God residing in the hearts of all people, ठीक है। तो अब ये जो रीजनल सेंट्स रहे, मतलब महाराष्ट्र वाले एरिया में जितने भी सेंट्स रहे, इन सभी ने किसकी पूजा करी, किसको अपना ईष्ट माना, किसके टुवर्ड्स अपने डिवोशंस शो किए, विठला के टुवर्ड्स, ठीक है। विठला, विठोबा अलग अलग नामों से जाना जाता है। पांढरपुर जो है, ठीक है, शोलापुर डिस्ट्रिक्ट जो है, तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको मंदिर मिलेगा विठोबा का। अब विठोबा का जो मंदिर मिलेगा, तो वहां पे जितने भी लोग हैं ना, एक एनुअल क्या होता है वहां पे, एक तरह से आपको देखने को मिलेगा, एक एनुअल पिलग्रिमेज होती है कि सालाना लोग क्या करते हैं, दर्शन पर निकलते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या, वरकारी सेक्ट। तो वरकारी सेक्ट, वरकारी सुना है आपने, एक तारी, मतलब वो किसके पास में एक तारी, देखो यहां पे ये देखने को मिलेगी एक तारी आपको, ये रही एक तारी, ठीक है। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, नामदेव के पास है जैसे, तो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए आपने देखा होगा, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हुए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो खास करके बच्चे महाराष्ट्र में आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो बहुत सारे लोग एनुअली क्या, जून जुलाई के आसपास ये जो विठोबा मंदिर है, तो वहां पे इकट्ठे होते हैं। पिलग्रिमेज मतलब सालाना क्या होता है उनका, एक तरह से वहां पे दर्शन करने जाने का एक रिचुअल है पूरा, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बसवन्ना की कहानी बताई, तो उन्होंने अपना एक इंटरप्रिटेशन दिया, ठीक है। हिंदू रिलीजन में बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या बोला कि भगवान शिव को हम ईष्ट मानेंगे और हम इस तरह से पूजेंगे, तो लिंगायत या फिर वीर शिवाइज्म वाला वो जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। वैसे यहां पे वरकारी मतलब क्या है, तो भगवान, ये जो सेंट्स है सारे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, इनको फॉलो करते हुए लोग ने बाद में भगवान विष्णु की, विठल की, विठोबा की पूजा करना स्टार्ट करी, उनके टुवर्ड्स अपने डिवोशन शो किए, और वो जो एक सेक्ट बन गया, एक अलग पंथ बन गया ना, मेन हिंदुइज्म में से एक पंथ अलग, वो क्या निकल गया, तो वरकारी सेक्ट ऐसे निकल गया। आया ना समझ में। अब देखो क्या है, तो इस तरह से ये इन चीजों पे विश्वास करते, जहां पे क्या बोलते हैं, क्या नोशन है कि पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल, तो सबके अपने अपने भगवान है, अपने मन में भगवान है, मतलब मेरा भगवान, उस तरह से सबके मन में भगवान है। आपको क्या करना है, बस मन साफ रखना है, मत, क्योंकि आप जहां मंदिर को कितना साफ रखते हो आप, क्यों, क्योंकि भगवान है, तो आपके मन को भी साफ रखो, आप अच्छे काम करो, उन चीजों पे फोकस किया इन्होंने, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, इन बातों पे फोकस किया। तो दी सेंट्स पोएट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पिटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। तो जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब क्या है कि आप अपर कास्ट में पैदा हुए, हम लोअर कास्ट में पैदा हुए, हम दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, ये सारी चीजें, तो इन सारी चीजों को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया भक्ति सेंट्स। उन्होंने क्या बोला कि भगवान को अगर चाहते हो आप, तो आप किसी भी सेक्ट से आओ, कहीं से भी आओ, किसी भी स्टेटस से आओ, सबके लिए भगवान क्या है, सबके लिए भगवान के दरवाजे खुले हुए हैं, उस तरह की बात करी इन्होंने। दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रिफर टू लिव विथ देयर फैमिलीज, ठीक है। अब जैसे अगर आप क्या देखोगे, आदि शंकराचार्य ने क्या बोल दिया कि इल्यूजन है सब कुछ, माया है, छोड़ दो सब, ठीक है, आगे बढ़ो। क्या है, मतलब नॉलेज चाहिए तो ये घर परिवार, ये वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पे ये जो भक्ति सेंट्स है, देखो ऐसे ही आपको लाइंस ड्रॉ करते आना चाहिए कि हाँ, अब ये मतलब ये मिठाई वाली लाइंस नहीं, लाइंस मतलब आपको ऐसे ड्रॉ करता आना चाहिए कि महाराष्ट्र के जो भक्ति सेंट्स थे और साउथ इंडिया के जो भक्ति सेंट्स थे,
ठीक है, जो अद्वैत को फॉलो करते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? तो वो लोग रिनंसिएशन की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, ये लोग त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन। उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं, आपको सब कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है। भगवान को चाहते हो ना, घर परिवार के साथ रहो, बीवी बच्चों के साथ रहो, बीवी बच्चों की से भी क्या करवाओ, पूजा करवाओ, खुद भी पूजा करो, खुद भी क्या करो, एक तरह से अपने आप को डिवोट कर दो, वो चीज। तो दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रेफर्ड टू लिव विथ देयर फैमिलीज। बिलीव इन सर्विंग फेलो ह्यूमन बीइंग्स इन नीड। फेलो ह्यूमन बीइंग्स मतलब क्या है कि आपके आजू बाजू जो रह रहे हैं ना, यही लोग तो भगवान है, यही लोग भगवान है, इनकी आपको क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए जब उन्हें मदद की जरूरत हो। ये आइडियाज रहे महाराष्ट्र के भक्ति सेंट्स के। दे इंसिस्टेड दैट भक्ति लेज इन शेयरिंग अदर्स पेन। मतलब भक्ति क्या है, भगवान की भक्ति क्या है? तो जैसे ये बोलेंगे रिलीजन क्या है, रिलीजन ये है ह्यूमैनिज्म। आप मानवता रखो ना मन में, उस चीज की बात करी उन्होंने। अब जब मानवता की बात करिए तो जैसे अब अगर आप और भक्ति सेंट्स के बारे में बात करते हो तो यहां पे आपको एक भक्ति सेंट मिलेंगे, क्या? नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता, अलग अलग नाम है, ठीक है, इंसान एक ही है। अब नरसिंह मेहता है, तो नरसिंह मेहता इसी चीज पे मतलब एक गुजरात के सेंट रहे 15वीं सेंचुरी के, तो उन्होंने भी यही चीज बताई, क्या? एज दी फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेड, ठीक है, दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। ठीक है, जो दूसरों के दर्द को समझ सकते हैं वो वैष्णव जन है। अच्छा, वैष्णव जन, ये शब्द सुनते से गाना ध्यान आएगा आपको? वैष्णव जन, तो ध्यान आया कुछ? महात्मा गांधी से रिलेट कर पाए हो? जी हाँ, महात्मा गांधी गुजरात में इन्हीं से इंस्पायर हुए थे। ऐसे कनेक्ट करो जरा, ठीक है। तो नरसिंह मेहता जो थे ना, नरसिंह मेहता एक सेंट थे, एक भक्ति सेंट थे, जो जिन्होंने ये गाना गाया था, ठीक है। इन्हें वैष्णव जन तो ते नहीं कहे वाला जो गाना है ना, तो वो गाना नरसिंह मेहता ने गाया और उसी चीज से इंस्पायर होते हैं महात्मा गांधी। तो उस तरह से क्या है कि बहुत सारी मूवीज भी बनी है इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिया को जैसे आप देखो इंडिपेंडेंस मिलती है उससे पहले भी मूवीज जो बनी है, उसके बाद में भी कुछ मूवीज बनी है जहां पे नरसिंह मेहता और महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा रिलेट करके बताया। दोनों गुजरात से, दोनों के आइडियाज जो आप देखोगे तो वो क्या है, वो सर्विंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, इंडिविजुअल्स पे, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमैनिज्म वाली जो फीलिंग है, मानवता, वो चीज ज्यादा देखने को मिलती है। तो नरसिंह मेहता क्या कहते हैं? दे आर वैष्णवास। ठीक है, वैष्णवास मतलब क्या है? वो अच्छे लोग होते हैं हु अंडरस्टैंड दी पेन ऑफ अदर्स, जो दूसरों का दुख समझ पाए। आप ही भगवान के पास पहुंचने वाले वैष्णव जन हो आप, ठीक है, आप उन तक पहुंच सकते हो, आप लोग अच्छे लोग हो। इस तरह की बात करते हैं नरसिंह मेहता। अब ये आपको पूरे भक्ति सेंट जो हैं तो आपको समझ में आया कहां के ये सारे भक्ति सेंट जो थे, तो ये महाराष्ट्र के हमने देखा। जैसे क्लियर है, तो ये आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए यहां से। अब देखो क्या है, हमने इतना पार्ट पूरा कवर कर लिया भक्ति मूवमेंट में। अब क्या करते हैं, अब जरा ऊपर चलते हैं। अब ऊपर चलने से पहले बीच में जंगल जो है बहुत सारे, यहां पे भी कुछ सेंट्स होंगे, ठीक है, इनका भी अपना एक अलग तरीका होगा। तो नाथपंथीस, योगीस, सिद्धार्थ, इनके बारे में कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक छोटा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ अच्छी अच्छी डिटेल्स और आपको जानने को मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो यहां तक किसी को किसी प्रकार का डाउट है, क्या करना है? डाउट कमेंट सेक्शन में पूछना है आपको, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिसे आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।